Good morning, everyone. This is Faisal Khan, and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पर बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूसली कर रहे होंगे एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स लर्न भी कर रहे होंगे. जैसा कि मैंने बताया आपको मीनिंग्स वगैरह और जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सारे के सारे लर्न करते रहना है और अपनी स्टडी को जो है अभी से साथ के साथ में लेके चलना है ताकि आपको जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो वहाँ पर एकदम से बर्डन ना पड़े और आपके एकदम माइंड पर प्रेशर ना पड़े. ओके, सो यस्टरडे वी हैव स्टडीड द चैप्टर गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. ओके, जो सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का वो हमने स्टार्ट कर दिया था यस्टरडे और उसका हमने अबाउट समरी पार्ट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसका टेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे. चलते हैं टेक्स्ट पार्ट पर. तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो स्टोरी होती है स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ये जो कहानी है हमने कल देखा था कि एक कुछ बच्चों की स्टोरी है जो बचपन में बच्चे जो हरकतें करते हैं और किस तरह से वो एक साधु यानी एक भिखारी होता है, एक बेगर होता है, उसकी हेल्प करने के लिए चप्पल्स को चोरी कर लेते हैं या फिर मतलब जो किसी और की चप्पल है उनको वो गिफ्ट कर देते हैं, फिर उनको डांटी पड़ती है और वो सब चीज़ें होती हैं. तो वो सब चीज़ें हमने हिंदी में कल उसकी समरी मैंने आपको बताई थी. तो आई होप कि आपको वो समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे स्टोरी. अब हम इसका टेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो आपको सारी स्टोरी तो पहले से मालूम है ही, तो उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है किस लाइन पर मैं चल रहा हूँ और उसी लाइन को ध्यान से पढ़ते हुए और वहाँ जहाँ पर भी जो मीनिंग है वो आपको थोड़ा हार्ड मीनिंग या कुछ वर्ड ऐसा लगे कि हार्ड है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वीडियो को पॉज करके या एक दो बार उसको वापस से रिप्ले करके आप उसको देखें ताकि आपको उसका ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ट्रांसलेशन करना भी सीख जाओगे. ओके, अगर आपको ट्रांसलेशन करना सीखना है तो मेरे साथ के साथ में आपको लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है बस और उसको पढ़ते रहना है. जैसे कि जैसे मैं आपको रीडिंग कराता जाऊंगा वैसे वैसे आपको रीड करते रहना है. ओके, जो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग में जो स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एज़ ऑलवेज़ वर्ड मीनिंग्स की तरफ एक लुक ले लेते हैं. सबसे पहली मीनिंग आती है यहाँ पर थ्रो ओपन. थ्रो ओपन मीन्स होता है ओपन केयरफुली, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी चीज़ को खोल लेना, खोलना. रश्ड आउट मीन्स रैन आउट क्विकली, यानी बहुत तेज़ी से भाग जाना, ये रश्ड आउट कहलाता है. टेक ऑफ मीन्स रिमूव या उतारना, स्लीपर्स को या चप्पलों को उतारने को जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम टेक ऑफ बोला जाता है. ओके, स्लीपर्स मीन्स होता है लाइट्स ऑफ शूज़, यानी स्लीपर्स आप जानते ही हो जब चप्पल्स होती हैं घर पर उनको स्लीपर्स बोला जाता है, या फिर लाइट्स ऑफ सॉफ्ट शूज़ जो होते हैं उनको भी हम स्लीपर्स बोल सकते हैं. एंड प्रोटेस्टेड मीन्स अपोज्ड. प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, किसी भी चीज़ को अपोजिट होना, उसके अपोज में होना, तो वो होता है प्रोटेस्ट करना. सेट आउट, अरेंज इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, यानी किसी पर्टिकुलर पोजीशन में उसको अरेंज कर देना, उसको सेट आउट बोला जाता है. पुल्ड इनटू मीन्स ड्रैग्ड इनसाइड, यानी अंदर की तरफ उसको ड्रैग करना, खींचना किसी चीज़ को, वो पुल्ड इनटू कहलाता है. पुल्ड मतलब खींचना और इनटू मतलब अंदर की साइड, तो ड्रैग्ड इनसाइड इसका मीनिंग हो जाता है. नीटली मतलब क्लीनली, बहुत साफ़ सफाई से. ग्रे मीन्स द कलर बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, ग्रे कलर आप जानते ही हैं. एंड मार्क अ साइन, जो साइन होता है उसको मार्क बोलते हैं. टॉ मीन्स फिंगर होती है जो पैर की सबसे आगे का, जो पैर की उंगलियों का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है उसको टॉ बोला जाता है. एंड फ्रंट मीन्स फॉरवर्ड पोजीशन, सामने की जो पोजीशन होती है उसको फ्रंट कहते हैं, ये भी आप जानते हो. स्क्रॉनी मीन्स थिन होता है. स्क्रॉनी मतलब होता है पतला या बहुत ज़्यादा, जो थिन ही होता है कोई चीज़ उसको स्क्रॉनी बोला जाता है. वंडर अबाउट, किसी चीज़ से आश्चर्यचकित हो जाना. वांट टू नो, यानी किसी चीज़ की जिज्ञासा होना एक तरीके से. ओके, वो वांट टू नो हो गया. देन ड्रैग्ड मीन्स अगेन पुल्ड. पुल्ड मीन्स ड्रैग्ड एंड ड्रैग्ड मीन्स पुल्ड, यानी खींचना एक तरीके से, वो ड्रैग्ड कहलाता है. ओके, देन बैकयार्ड होता है, एक एरिया होता है जो हाउस के पीछे की तरफ होता है, उसको बैकयार्ड बोला जाता है. एंड बिहाइंड मीन्स बैक अगेन. थिक मीन्स मोटा या नॉट थिन, जो पतला नहीं होता वही थिक होता है, तो उसी को हम थिक बोल सकते हैं. देन आता है आपका वर्ड बिटर. बिटर मीन्स होता है कड़वा या तीखा, इसको एक्रेड या शार्प यहाँ पर लिया गया है इसका मीनिंग. बिटर बेरी बुश. बुश मीन्स होता है झाड़ी और बेरी मीन्स वही जो एक गोल फ्रूट होता है छोटा सा, बेर जिसको बोलते हैं हम, तो वो होता है. और बिटर मीन्स कड़वा, तो कड़वे बेर की जो झाड़ी होती है उनको बिटर बेरी बुश बोला गया है यहाँ पे. टॉर्न मीन्स डैमेज कर देना, फाड़ देना, किसी चीज़ को खींच के उसके दो टुकड़े कर देना है, पीसेज में कन्वर्ट कर देना, उसको टुकड़े टुकड़े कर देना, तो वो टीयर अप या फिर टर्न कहलाया जाता है. लाइंड विद मीन्स होता है कवर्ड विद अ मटेरियल, किसी मटेरियल से कवर हो जाना, वो लाइंड विद कहा गया है यहाँ पे. सैकिंग मीन्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, यानी किसी स्ट्रॉन्ग क्लॉथ का बना हुआ, वो सेकिंग कहलाता है.
ले मीन्स होता है बी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में लेट जाना, वो होता है ले। एंड किटन मीन्स होता है एक छोटी सी जो बिल्ली का बच्चा होता है, कैट का जो छोटा बच्चा होता है उसको किटन बोला जाता है। लैपिंग मीन्स लिकिंग अप विद अ टोंग, यानी ज़बान से किसी चीज़ को चाटना, वो लैपिंग कहलाता है। एंड शेल मीन्स होता है आउटर कवरिंग। सो सबसे पहले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिखाई देगा फर्स्ट लाइन से, तो ध्यान से आप जहाँ पर मैं रीड करता रहूँ वहीं पर आपको बिल्कुल निगाहें रखनी है और ध्यान से रीड करना है साथ के साथ में। तो आप सबसे पहले तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जिन लोगों ने बुक परचेज़ नहीं की जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज़ करें और बुक्स के अंदर ही आप इसको रीड करने की कोशिश करें, ना कि मोबाइल के अंदर। ओके, सो बुक अगर आपके पास में है तो सामने बुक रखें और मेरी आवाज़ सुने सिर्फ हेडफोन लगा के, और उसके बाद में आप बुक के अंदर देख सकते हैं और बीच बीच में मोबाइल को देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, यानी एक हंसती हुई रुकमनी आई और वहाँ पर उसने डोर को ओपन किया। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना भी वहाँ पर दौड़ते हुए भागते हुए आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, रवि ने मृदु को हाउस के अंदर खींच लिया। सारा का सारा जो माजरा है ये क्या है, जो मृदु है उसकी दादी के साथ में उसकी आंटी के घर पर आई हुई है। तो जैसे ही आती हैं डोर को बेल बजाते हैं तो तुरंत रुक्मणी जो है उसकी आंटी वो भागती हुई आती है और क्या करती है, जल्दी से डोर को ओपन करती है। और रवि मीना उसके कज़न्स हैं वो दौड़ते हुए आते हैं और रवि जो है मृदु को अंदर की तरफ घर में खींचता है। तो फिर मृदु बोलती है वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, यानी प्लीज़ मुझे अपनी स्लीपर्स को टेक ऑफ करने दो, पहले मैं स्लीपर्स तो उतार लूँ। प्रोटेस्टेड मृदु ने उसका अपोज किया, उसको मना किया, उसको मतलब छुड़ाया हाथ उससे कि खींचो मत, रुको मैं चप्पल तो उतार लूँ। तो एक होता है ना जैसे बच्चे एकदम से आते हैं और उसको खींचते हैं, फिर वो वही सब चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे, आपको एक इमेज भी बन रही होगी आपके दिमाग में। तो वो सब हो रहा था। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, यानी वो उनको वहाँ पर एक जगह पर उनको रख दिया स्लीपर्स को। दोज वर ग्रे, यानी उनके पास में जाके रख दिया जो एक ब्लैक कलर की, और वहाँ पर जो चप्पल रखी हुई थी जो ग्रे कलर की थी एक्चुअली विद डस्ट, सॉरी एक्चुअल में वो ब्लैक कलर की थी बट ग्रे हो चुकी थी डस्ट के कारण, यानी जो धूल जम गई थी तो वो ग्रे कलर की दिखाई दे रही थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर, यानी फ्रंट पार्ट में जो स्लीपर के दोनों स्लीपर में जो थे, जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट मतलब सामने का जो हिस्सा होता है आगे का जहाँ पर उंगलियाँ रखी होती हैं, उस हिस्से पर आपको आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अच्छे से उनके टोज़ के जो निशान थे वहाँ पर उनके वो निशान छपे हुए थे और चप्पल में मार्क्स लगे हुए थे, यानी उसमें चिन्ह बने हुए थे। एक तरीके से पैरों के निशान हो जाता है ना चप्पलों में घिस जाती हैं तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत बुरी हालत में वो चप्पल थी और घिसी हुई थी लगभग पूरी तरह से। द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉज व लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, यानी दो बड़े टॉज के जो मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा भयानक और पतले पतले और लंबे थे। ओके, मृदु डोंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दोस स्लीपर्स देवर, यानी वो क्या थी स्लीपर्स कैसी थी क्या नहीं थी उन सबको सोचने के लिए मृदु के पास में ज़्यादा टाइम नहीं था। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैक यार्ड, क्योंकि रवि उसको क्या कर ले गया, बैक यार्ड में खींच के ले गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, यानी कहाँ पर, एक थिक बिटर बेरी बुश थी, यानी एक बेर की झाड़ी थी जिसके पीछे वो जाके उसको ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद द सैकिंग एंड फिल्ड विद द सैंड, यानी और वहीं पर एक फुटबॉल थी, फटी हुई फुटबॉल थी जो जहाँ पर टुकड़े टुकड़े हुए थे उसके एक तरीके से, और उनमें धूल से वो पूरी की पूरी भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, वहीं पर एक बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल, एक कोकोनट की हाफ शेल मतलब आधी कटोरी जो बनी हुई होती है, कोकोनट की जो कटोरी टाइप में होती है, कोकोनट का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, बक्कल बोलते हैं जिसको हम, तो उसमें वो दूध उसको पिला रहा था। एंड अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं तो वहाँ पर आता है वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, और वो उसके बारे में उसका परिचय कराता है कि हमने इसको जो है गेट के बाहर मॉर्निंग में पाया था, यानी ये मुझे बाहर मॉर्निंग में गेट के बाहर मिला था, जो बिल्ली का बच्चा है। ही वॉज म्याउइंग एंड म्याउइंग पुअर थिंग, यानी वो जो है बार बार म्याऊ म्याऊ की जो आवाज़ होती है उसको म्याउइंग बोलते हैं। ओके, तो ये म्याऊ म्याऊ कर रही थी। सैड मीना ने कहा इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट,
यानी ये एक राज की बात है, आप किसी को बताना मत। अम्मा कहती हैं कि अगर हमें उन्होंने कैट को देख लिया या हमें कैट के साथ में देख लिया, अगर वो जान गई तो फिर वो हमें पद्दू मामा के घर पे छोड़ के आ जाएंगी। तो इसलिए ये इसको राज है, तो राज ही रहने देना, इसको किसी को बताना मत। आगे जब स्टोरी चलते हैं तो वहाँ पर पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, यानी जो मीना है वो कहती है, फिर वहीं पे कहती जाती है कि देखो लोग तो हमें जो है, और पता है क्या कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि टू बी काइंड टू एनिमल, यानी जानवरों के लिए वफादार रहना चाहिए, मतलब दयालु रहना चाहिए, जानवरों पे दया करनी चाहिए, ये सब लोग हमें बताते हैं। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, यानी जब हम करते हैं तो चिल्लाते हैं हम पे, हमें डांटते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, प्लीज़ यहाँ पर इस डर्टी गंदे जानवर को यहाँ पर मत लेके आओ, मतलब ये ऐसा बोलते हैं। पहले तो खुद ही बोलते हैं कि हमें हेल्प करनी चाहिए, जानवरों की मदद करनी चाहिए, दया करनी चाहिए उनके ऊपर, और वहाँ पे फिर जब लेके आते हैं तो वापस फिर वो क्या कहते हैं, कह रहे इस गंदे जानवर को यहाँ पर मत लेके आओ। तो इस तरह से वो घर वालों की बुराई करती रहती है। सैड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, तुमको पता है किचन से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी मैं जब दूध लेने गया किचन में से तो पाती ने मुझे देख लिया था ग्लास के साथ में। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बताया कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैंने ये दूध का गिलास लिया है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे इसको पीना है इसलिए। अगर मैं कैट का नाम ले देता तो क्या होता, वो मुझे डांटती। बट द वे शी लुक्ड एट मी, परंतु जिस तरह से उसने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, तो मुझे इसमें से बहुत सारा दूध पीना भी पड़ा, क्योंकि उसने जैसे ही मुझे जिस तरह से जिन नज़रों से देखा ना, तो मुझे पूरा का पूरा दूध पी जाना पड़ा था। एंड टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, और उसको वहाँ पर फेंकना पड़ा था। देन शी वांटेड द टम्बलर बैग, यानी और उसके बाद में वहाँ से वापस से जा पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, यानी अगेन उसने मुझे ये बोला कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, तो उसको मैंने वापस से रोका और मैंने कहा कि पाती मैं इसको खुद से धो लूँगा, यानी वो वहाँ पर जो धोने के लिए उसको गई, तो मैंने बोला कि पाती मैं इसको खुद ही धो लूँगा, कोई बात नहीं। यानी पाती वहाँ पर जो है दादी को बोला जाता है, तो दादी को वहाँ पर पाती बोलते हैं। तो वही चीज़ें चल रही हैं। वाई वुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें ट्रबल में क्यों डालूँगा, मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, मैं खुद इसको धो लूँगा, वॉश कर लूँगा। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और मैंने जल्दी से भागा और इस मुझे जो पूरा का पूरा मिल्क था उसको इस कोकोनट शेल में डालना पड़ा। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और मैं वापस से गया और उसको टम्बलर को मैंने धोया। एंड पुट इट बैक बिफोर, और मैंने इसको वापस से रख दिया, इससे पहले कि शी गॉट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि उनको शक होता, मैंने इसको वापस से धो के रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, और हमें अब जो है इसको किसी और तरीके से इसको फीड करने का या खिलाने के लिए बारे में सोचना चाहिए, कोई और रास्ता निकालना चाहिए, वरना इस तरह से मैं मिल्क नहीं ला पाऊँगा। मैंने एक बार जो है पाती को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए इनको खिलाने का। सो आगे वर्ड मीनिंग आती हैं, इनको आपको राइट करके, और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आपको राइट करने हैं, सो इनको लर्न भी करना है। ओके, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो आप इसमें से जो मीनिंग्स हैं इनको राइट करें और इनको लर्न करें। मीनिंग एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फाउंड मीन्स मतलब किसी चीज़ की खोज होना, पाना। म्याऊं जो है वो बिल्ली का एक साउंड है, कैट का जो साउंड होता है उसको म्याऊं बोला जाता है, तो मैविंग कहा गया है यहाँ पे। पुअर थिंग मतलब जो पावरलेस क्रिएचर होती है उनको पुअर थिंग बोला जाता है। सीक्रेट होता है हिडन। स्क्रीम मीन्स शाउट इन अ लाउड हाई वॉइस, किसी तेज़ से ज़ोर से चिल्लाना उसको स्क्रीम बोला जाता है। ब्रिंग मीन्स कैरी, एंड डर्टी मीन्स नॉट क्लीन, जो साफ़ नहीं होता उसको डर्टी बोला जाता है। क्रिएचर मीन्स होता है लिविंग थिंग, एक जो जानवर होता है या प्राणी, इसको क्रिएचर बोलते हैं। हार्ड मीन्स द रियल पर्पस, हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट। एंड पाती जो है ग्रैंड मदर होती है, जो तमिल में इसको ग्रैंड मदर को पाती बोला जाता है। हंग्री मीन्स वांटिंग टू ईट, यानी भूखा। एंड थ्रो हेड ऑफ हर सेंट, यानी मिसलीड टू हाइड, यानी उन्होंने क्या किया, दादी को जो मिसलीड किया ना, तो उसको मिसलीड मतलब किसी को गुमराह करना। ओके, द रियल पर्पस से जो है उनको गुमराह कर दिया, और क्या बोला, उनको दूसरा काम बता दिया कि मैंने इसलिए जो है दूध लिया था। टम्बलर मीन्स बिग ग्लास टू होल्ड अ लिक्विड, यानी किसी लिक्विड को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए जो बड़ा ग्लास होता है उसको टम्बलर बोलते हैं, यहाँ पर कोई बर्तन का नाम है। एंड पुट मीन्स कीप, किसी चीज़ को रखना, पुट हो गया।
एंड ट्रबल मीन्स अपसेट, यानी परेशानी में डालना किसी चीज़ को। ट्रबल मीन्स परेशानी होना, परेशान होना। देन वरीड या चिंता होना, चिंतित होना। पोर मीन्स टर्न डाउन अ वेसल टू लेट लिक्विड फ्लो, यानी किसी वेसल को उल्टा कर देना या उसको झुका देना किसी दूसरे वेसल में या किसी दूसरे बर्तन में उसको डालने के लिए। लिक्विड को किसी दूसरे बर्तन में डालने के लिए उसको जब उल्टा करते हैं तो उसको हम क्या क्या कहा गया है, पोर। पोर मतलब डालना या भरना। कोकोनट मीन्स अ लार्ज हार्ड फ्रूट, एक कोकोनट जो है आप जानते ही हो, लार्ज हार्ड फ्रूट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत ही जो मतलब बड़ा सा फ्रूट होता है जो हार्ड होता है छूने में। शेल मीन्स हार्ड कवरिंग, शेल जो है उसकी जो हार्ड कवरिंग होती है उसको शेल बोला जाता है। सस्पिशियस मीन्स डाउटफुल, यानी शक की निगाहों से। फीड मीन्स टू गिव अ फूड टू अ पर्सन एनिमल, यानी पर्सन और एनिमल को फूड देना या खिलाना, वो फीड कहलाता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्ड कवर करेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।